अब हम लोग चलते हैं 55वें पद में। कहते हैं कि गए राम औ गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता असधना, जात कौर वहीं लागु न बारा, गए गए भोज जिन साजल धारा, गए पंडु कुंती सी रानी सहदेवऊ, जिन बुद्धिमती ठानी, सर्व सोन की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकी पुरी अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, मूरख मनुषा बहुत सजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने हु मरी, जई में टका 10 बिढ़ें और ले खइबें, अपनी अपनी करी गए लाग न काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। कह रहे हैं कबीरदास जी की इस पद में कि लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हुए, राम भी उससे न बच सके। ये तो आप लोगों को पता है ना कि लक्ष्मण भी चले गए और राम भी मृत्यु से नहीं बचे। उनकी सीता जैसी पतिव्रता पत्नी भी मृत्यु के समय उनके साथ न जा सकी। कौरव जैसे प्रतापी राजाओं को भी इस संसार से जाने में विलंब न लगा। राजा भोज जिन्होंने धारा नगरी को सुंदर रूप से सजाया था, वह भी इस लोक से चले गए। पांडु जैसे राजा गए और उनकी कुंती जैसी रानी भी इस लोक से चली गई। यह सदैव भी गए जिन्होंने मति और बुद्धि दोनों को निश्चित रूप से सिद्ध कर लिया था। रावण जिसने सारी लंका को सोने से बनाया था, वह भी संसार से चलते समय कुछ न ले जा सका। राजा हरिश्चंद्र जिनका महल गगनचुंबी था, वह भी अब नहीं दिखलाई देते, अर्थात वह भी मृत्यु को प्राप्त हुए। विचारहीन मनुष्य बहुत कुछ संग्रह करता है। जो विचारहीन मनुष्य है, इनको नहीं देखता। कबीरदास जी कहते हैं कि जो विचारहीन मनुष्य है, वह इनको नहीं देखता है कि वह यह नहीं जानता कि उसकी धन संपत्ति उसके मरने पर यहीं रह जाएगी। वह पुत्र पत्नी आदि के लिए तो रोता रहता है, किंतु यह नहीं सोचता कि वह स्वयं ही एक दिन इस संसार से चला जाएगा। वह धन संग्रह में लगा रहता है, यह नहीं सोचता कि वह एक दिन मर जाएगा और यह धन किसी काम न आएगा। अपने ममत्व के वश में वह ब्याज अथवा छल से धन को बढ़ाने का ही प्रयत्न करता रहता है। अपने प्रेम में, ममता के वश में ब्याज अथवा अपने धन को छल से बढ़ाने के प्रयत्न में लगा रहता है। वह कभी नहीं सोचता है कि उसकी मृत्यु के बाद अन्य लोग उसका भोग करेंगे। समझिए, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। थोड़ा सा उतरने का प्रयास करना है इसकी गहराई में। साखी में कहते हैं कबीरदास जी कि लोग जीवन भर ममत्व में फंसे रहते, ममता। और प्रत्येक वस्तु को अपनी समझकर उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं, लेकिन किसी की भी संपत्ति मरते समय हाथ नहीं जाती। रावण ममत्व के चमत्कार में पड़ा रहा और चलते समय कुछ साथ न ले जा गया। राजा दशरथ भी इसी प्रकार अपने साथ कुछ न ले गए। इस पूरी रामायणी का भाव यही है कि पुत्र, कलत्र, संपत्ति आदि में
ममत्व का भाव व्यर्थ है, क्योंकि मरणशील प्राणी को उनको यहीं छोड़ करके जाना है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? विचारहीन मनुष्य जो वृत्तियों को समझ जाता है ना, जो अभी पंचवृत्तियों का आप लोगों को प्रयोग कराया जा रहा है, इसमें जीवन के सारे रहस्यों का उजागर हो जाएगा। आप विचार करने के लिए विवश हो जाओगे कि हम क्यों धन संपत्ति यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपने जीवन को उसी इकट्ठा करने में जो लगा रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, वह समय पुनः हमें मिलने वाला तो नहीं। वही समय हम परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए यदि लगा दें तो एक ना एक दिन हम जरूर इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। परंतु व्यक्ति ममता में, परिवार में, पुत्र कलत्र में फंसा रहता है, और उसके मरने के बाद जो कमाता है वह भी नहीं भोग पाता है, और उसके कमाए हुए धन को कोई और भोगता है। छल करता है, द्वेष करता है, चोरी भी कर लेता है, अपने ईमान को बेच देता है, अपने स्वाभिमान को बेच देता है, अपने कर्म को खराब कर लेता है। व्यक्ति करता है कि नहीं करता है, बताइए? पूरे जीवन व्यक्ति यही करता है, परंतु क्या कुछ ले जा पाता है? इस संसार की जो वस्तु है, इस संसार में ही छूट जाती है। वही संसार यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा पाता है। और कबीरदास जी ये बार बार उन लोगों का उदाहरण दे रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, वह भी अपने जीवन में राज बनाए। राजा भोज को कह रहे हैं कि राजा भोज ने धारा नगर बसाया था। वह भोज नगरी अब कहीं दिखाई देती है? कहीं नहीं दिखाई देती, वह भी नष्ट हो गई। इतना बड़ा धन था, वो धन भी नहीं दिखा देता है कि वो धन है कहाँ। आप लोग भी ये जो धन अपने समय में कमा रहे होंगे, जो भी आप इकट्ठा किए होंगे, वो शायद आज वो भी धन आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए, कुछ काल तक रहेगा। या मान लीजिए कि आपने जीवन में बहुत धन कमाया, ऐसा नहीं है कि आपके मरने के बाद ही धन नष्ट होगा। आपने जीते जी जो आपने अभी जो धन कमाया है, यह भी धन नष्ट होने वाला है, या नष्ट हो चुका है। जो आपने धन कमाया आपके सामने नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या उस धन को आप लोग बचा पाए? या क्या आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि आपके सामने कितने लोग मर गए? बताइए, है कि नहीं? परंतु क्या वो लोग कुछ ले जा पाए क्या? ऐसा कोई व्यक्ति आप यहाँ पे नहीं है जो मरते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा हो, है कि नहीं? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं के सामने, उसके घर परिवार में किसी को मरते हुए नहीं देखा हो? कोई ऐसे हैं जो कभी किसी मृत्यु को नहीं देख पाए हों अब तक? नहीं देखा है अभी, किसी भी मृत्यु को नहीं देखा अभी आपने। शमशान आप अपने दादा नाना नानी कहीं भी नहीं देखा, सब लोग जिंदा है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं देखा है। हाँ, मरते हुए तो देखा होगा, परंतु बस आपने आस पड़ोस में जो देखा वही बात मैं कह रहा हूँ कि आस पड़ोस में भी देखा तो देखा आप लोग वो कुछ लेके गए,
यहाँ तक कि जो शरीर मिली थी ना, वो शरीर भी छूट गई। जितना उन्होंने धन कमाया था, जमीन इकट्ठा किया था, रुपया पैसा इकट्ठा किया था, वो कुछ भी नहीं ले जा पाए। अब बड़े से बड़े व्यक्ति को देखिएगा, अपने साथ खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। खाली हाथ तो अब नहीं कहना चाहिए, आत्मा के साथ कर्म करके लेके जाता है। वो कर्म कौन सा करता है? स्वार्थ वाला कर्म करता है। कर्म और संस्कार वही चीज है। कर्म और संसार ही केवल लेके जाता है, बाकी और कुछ यहाँ से एक तिल भी, एक कण भी नहीं लेके जा पाता है। और दुर्योधन था, कहता था कि मैं जो है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वही व्यक्ति जब मरा तो अपने साथ जो है हस्तिनापुर का एक कण भी नहीं लेके जा पाया। हस्तिनापुर आज भी वैसी की वैसी है जो दुर्योधन छोड़ के गया था। इंद्रप्रस्थ आज का वैसे ही है जैसे पांडवों ने छोड़ के गए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। दिल्ली आज वैसे ही के वैसे ही है। दिल्ली जो है पांडवों की ही बसाई हुई है। उसी का नाम, पुराना नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली को कौन बसाया है? पांडवों ने बसाया था। आज से 5,000 साल पहले पांडवों ने दिल्ली को बसाया था। हाँ, वो पुराना किला, अब उसमें बहुत से 5,000 वर्ष हो गए, बहुत से परिवर्तन राजाओं ने कराया होगा। नहीं, वो पांडवों का ही है, वो इंद्रप्रस्थ ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात समझने वाली ये बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि जीवन प्रतिक्षण जा रहा है। यह शरीर मृत्यु के करीब जा रही है, और मृत्यु प्राप्त करने से पहले हमें कुछ और प्राप्त कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के उद्देश्य तो यही है, समझना यही है कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप लोग जो 24 घंटे में से जो आप लोग जहाँ पे 20 घंटा समय दे रहे हो, वो आपका नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा आपने बोला। ऐसे ही बोलना चाहिए कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ समझ में तो आए। मैं एक उदाहरण दिया था एक व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति 85 साल के थे और इस चिंता में थे कि हमारे लड़के का बिजनेस नहीं हो पाया है, और वह भी उसी कार्य में लगे हुए थे। तो मैंने कहा अब तो आप अपनी ज़िंदगी संवार लो। तो बोले कि दुख इसी बात का है कि लड़का सक्सेस ही नहीं है। अब इतना बना दिए हो, करोड़ों की संपत्ति बना दी हो, फिर भी आपके अंदर उसी संसार की सांसारिकता घेरी हुई है जो कबीरदास जी अभी कह रहे हैं। इसलिए इस संसार की सांसारिकता से बचने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि जिसको हम बना रहे हैं वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। हम आजकल, एक महिला हैं, वो कह रही थी कि मैंने 1 करोड़ का घर लिया है, ठीक है, यहीं की हैं वो। तो बोल रही थी कि 1 करोड़ का घर लिया है और हमने, और 50 लाख में डेकोरेट करवाया है उसको। आजकल पता नहीं डेकोरेट सिस्टम पता नहीं क्या है, मुझे तो उतना नहीं जानकारी। तो बोले कि 50 लाख उसको डेकोरेट करने में लगा है, जो ये कोई सजाने वाला आया था।
तो उसने 50 लाख लिया है और बहुत अच्छा बना दिया है। तो हमसे बोले कि आप हमारे यहाँ एक दिन ज़रूर आना। मैंने कहा कि चलो देखेंगे। तो ऐसे ही एक दिन विचार मेरे आया, व्यक्ति की जीवन भर तो व्यक्ति बनाता है, और जिसको बनाता है वो तो अस्थाई बना रहता है, परंतु जो शरीर है उसको नहीं बनाता है व्यक्ति। जिस शरीर से कुछ होना है, क्योंकि ये जब तक शरीर है तभी तक घर को भोगोगे ना, है कि नहीं? ये जब तक शरीर है तभी तक घर को भोग पाओगे आप, नहीं तो इसी घर में मर जाओगे आप। आपको लोगों को एक घटना बताई थी, एक